पिछली बार जो हमने वीडियो बनाया था सर्जिकल मेडिकल नर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए, तो फर्स्ट पेपर में आपका मेरे जो यूट्यूब चैनल है उससे आप जितने भी वीडियो अपलोडेड हैं उससे आपको 95 मार्क्स का आया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में 100 मार्क्स का टोटली 100 पे 100 में 100% स्ट्राइकिंग रेट है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोज हु वॉच माई वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो बनाया था दोनों सब्जेक्ट के लिए। नाउ सेकेंड पार्ट जीएनएम में सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है आपका मेंटल हेल्थ। सबसे डिफ़िकल्ट इसलिए है कि इफ़ यू डोंट नो सब्जेक्ट तो आप उसमें लिखने में आपको कठिनाई होगी। तो इसमें 3 तरीक़ा का क्वेश्चन आता है मोस्टली, 1 शॉर्ट नोट्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिफिनेशंस ऑफ द योर सिम्टम्स और डिजीज़। अब वो सिंपल चीज़ें पूछी जाती है तो उसमें आपको डिफिनेशन जानना है एग्जैक्टली कि उसका मतलब क्या है। ये मैचिंग में भी आता है, सिंगल लाइनर्स में भी आता है। तो मैं उससे स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनिए और ये समझ के लिखना होगा। नर्सिंग जो मेडिकल सर्जिकल है उसमें आप थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया हो तो आप उसमें कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ में ऐसी प्रॉब्लम होती है। आपको चीज़ों को समझना है, समझ के लिखना है, रिलेटेड चीज़ों को लिखना है। तो मैं अभी सिंगल लाइनर आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है मूड। व्हाट इज़ मूड? मूड मन स्थिति क्या है? लो मूड, हाई मूड, एंजाइटी, ज़्यादा हाई हाइपर एक्टिव हो जाना। तो ये सब जितने भी वैरायटीज़ हैं ये सब मूड है। मन स्थिति, आपकी मन की स्थिति कैसी है, ये है मूड ना। व्हाट इज़ एपैथी? एपैथी है कि किसी के दुख में आप शरीक हो तो उसकी फीलिंग को आप खुद फील कर रहे हैं, तो आप एम्पैथेटिक हो, ठीक है, ये है एम्पैथी ना। व्हाट इज़ एमनेशिया? एमनेशिया है लॉस ऑफ मेमोरी। यूजुअली ट्रांजिएंट मेमोरी के लिए, मेमोरी लॉस के लिए यूज होता है। मेमोरी लॉस में आपकी याददाश्त शक्ति थोड़ी देर के लिए या मिनट, आवर्स, डेज के लिए आपकी लॉस हो रही है, उसको बोलते हैं एमनेशिया। इसके साथ ही एक और वर्ड यूज होता है, व्हाट इज़ डिमेंशिया? डिमेंशिया इज़ लॉस ऑफ मेमोरी, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में जो मेमोरी लॉस होता है उसको हम डिमेंशिया बोलते हैं। डिमेंशिया को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमेंशिया। शॉर्ट टर्म डिमेंशिया क्या हुआ, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, व्हाट इज़ डिमेंशिया? तो जो अब सुबह का खाना खाए हैं, सुबह में नाश्ता किए हैं, सुबह में किसी से मिले हैं, किसी से बात किए हैं और दोपहर तक आपको याद नहीं है, तो दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। इंटरमीडिएट टर्म क्या हो, कल, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप किसी को पैसे दिए, आपको याद नहीं है, आपने चाबी कहाँ रखी वो याद नहीं है, आप किससे मिले याद नहीं है, कोई मेजर इवेंट आपके घर में हुआ वो चीज़ आपको याद नहीं है। लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस क्या हो गया? लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो कि आप किस स्कूल में पढ़े थे, आपकी शादी कब हुई थी, आपका बैंक में कब अकाउंट, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये हो गया लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये डिजीज़ के लास्ट में अफेक्टेड होता है, दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, नाउ व्हाट इज़ पर्सनालिटी? किसी भी व्यक्ति का एक अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी होता है कि वो किस तरीक़े से किससे बात कर रहा है, किस तरीक़े का उसका लाइफ स्टाइल है, वो पर्सनालिटी है। गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन एक लेवल तक आता है तो वो ठीक है, एक लेवल से बढ़ जाता है तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाता है। अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर आता है तो वो डिजीज़ होता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर साइकेट्री में डिजीज़ डिफाइंड नहीं है, इट इज़ यानी उसकी अपनी स्थिति है कि वो ऐसा है। लेकिन अगर आपको गुस्सा आता है, जहाँ कम आना चाहिए वो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आकर के किसी को आप फिजिकल असॉल्ट कर देते हैं, तो ये डिजीज़ है। तो दोनों में अंतर, एक हो गया पर्सनालिटी, आपकी व्यक्तित्व कैसी है वो हो गया पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, गुस्सा आपका बढ़ गया, ये हो गया पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और इसके कारण उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, वो हो जाएगा पर्सनालिटी
डिसऑर्डर के कारण हो जाएगा डिजीज़। ठीक है। सुसाइड ये तो सबको पता है। ठीक है। सुसाइड लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, इसको आप सिंपल वे में कैटेगराइज करके लिख सकते हैं कि सुसाइड क्या है, खुद को हार्म करना, सेल्फ इंजरी, वो है आपको सुसाइड। कितने तरीका होता था आप लिख सकते हैं कि हैंगिंग से होता है, ड्राउनिंग से होता है, फॉल से होता है, पॉइजनिंग से होता है, उसका सिम्टम। इसमें साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सुसाइड का, कि क्या फैक्टर है जिससे आदमी सुसाइड कर रहा है। घर का फैक्टर है, बाहर का फैक्टर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, खुद का जो अपना ये ओन फैमिली मेम्बर का लॉस है जिसके कारण डिप्रेशन है, उसके कारण आदमी सुसाइड कर रहा है। तो दीज आर द डिसाइडिंग फैक्टर, ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, ये सुसाइड। अच्छा, व्हाट इज ईसीटी? ईसीटी पे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें हिस्ट्री दे के बताया गया है कि ईसीटी, वो आप वीडियो अगर देख लेते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या कंडीशन है जिसमें ईसीटी देते हैं। ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको आम भाषा में ब्रेन में शॉक देना बोलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये सीवियर डिप्रेशन, सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, सीवियर कन्वर्शन डिसऑर्डर, जिसमें और सब में अगर ड्रग रेजिस्टेंस है, अगर दवा दे रहे हैं नहीं ठीक हो रहा है तभी ईसीटी देना है। अभी बहुत कम यूज होता है ईसीटी। व्हाट इज़ माइनिया? किसी भी चीज़ को पाने की एक्सेसिव इच्छा, किसी भी चीज़ से एक्सेसिव डर, ये आपको माइनिया। ये भी एक नॉर्मल एक्सटेंट, नॉर्मल लेवल तक हर किसी में रहता है। क्लेप्टोमानिया, किसी चीज़ की चुराने की प्रवृत्ति। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लेप्टोमानिया चुराता बहुत लोग है, छोटी छोटी चीज़ बहुत लोग, किसी की आदत रहती है उसको पॉकेट में रख लेगा, लेकिन क्लेप्टोमानिया वो नहीं है। क्लेप्टोमानिया कब हो जाएगा? अगर वो चीज़ कोई चुराता नहीं है, उसके कारण उसके शरीर में चेंजेज होने लगे, एंजाइटी हो जाएगा, एंजाइटी हो जाता है, नींद नहीं आएगा और वो अपने आप को विड्रॉ कर लेगा, ये बीमारी की स्थिति है, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमानिया। ठीक है। तो ये हो गया मैनिक सिम्टम, जिसको नहीं करने से आपके शरीर में जो चेंजेज, ब्रेन में जो चेंजेज हो रहा है, आपके लाइफ स्टाइल जो इफेक्टेड हो रहा है, दैट इज मैनिक। नाउ सेक्सुअल डिसऑर्डर। सेक्सुअल डिसऑर्डर में दो चीज़ होता है, इरेक्शन डिसफंक्शन और इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी क्या है? इम्पोटेंसी है कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटी की इच्छा खत्म हो जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है कि सेक्सुअल एक्टिविटी आप परफॉर्म नहीं करेंगे। दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है। नाउ इसमें पूछा है व्हाट इज REM। REM ने रैपिड आई मूवमेंट, ये एक स्टेज है। ठीक है। स्लीप, NREM REM होता है, स्लीप में दो स्टेजेस होते हैं, और भी स्टेजेस हैं, आप दो जानिए। एक होता है रैपिड आई मूवमेंट, ये स्लीप का एक स्टेज है, रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है। व्हाट इज DSM? DSM डिजीज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, DSM-4। अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ICD क्या है? इंटरनेशनल कैटेगरी ऑफ डिजीज। ठीक है। WHO डालते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ECT अभी बताया हमने। व्हाट इज CPS? क्रोनिक पेन सिंड्रोम। ठीक है। देन व्हाट इज डिलीरियम? डिलीरियम क्या है? एग्जाम्पल से समझिए, कोई पॉइजन लेके आया, उसको आप स्टिमुलस दे रहे हैं, नहीं कोई पेन दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, उसको इंजेक्शन, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो पेन होने से थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर रहा है, हल्का सा कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है उसको आप न समझ पा रहे हैं, न वो समझ पा रहा है। दैट इज़ डिलीरियम। डिलीरियम इज़ द डेंजरस थिंग। आपको उसमें नोटिस करना है कि किस कारण से डिलीरियम हो रहा है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में पैथोलॉजिकल कॉज होता है। पैथोलॉजिकल कॉज मीन्स क्या हुआ? पैथोलॉजिकल कॉज मीन्स होगी कि कोई न कोई बीमारी इससे जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल कॉज। तो डिलीरियम एक ब्रेन का स्टेज है जहाँ पे पेशेंट का रिस्पॉन्स बहुत पुअर होता है। ठीक है। पेशेंट कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच के स्टेज में रहता है। दैट इज योर डिलीरियम। व्हाट इज एंजाइटी?
एंजाइटी क्या है? आप हाइपर एक्टिव किसी चीज़ से हो जाते हैं, आपकी पाल्पिटेशन बढ़ जाती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है, आपका पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, ठीक है, बीपी बढ़ जाता है, स्वेटिंग होने लगता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड योर एंजाइटी। ओके, नाउ व्हाट इज योर साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या है? मोस्ट ऑफ द केस जो साइकेट्री में है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, इसमें आपका इमरजेंसी नहीं है, कुछ केसेस है इमरजेंसी। अब दो कन्फ्यूजन है इसमें आपको इपिलिप्सी मीन्स मिर्गी का दौरा अगर पड़ता है तो मिर्गी का दौरा एक्सक्लूसिवली ये ब्रेन की डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो उसको न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डील करता है, नहीं कि साइकेट्री, लेकिन कुछ जगह पे साइकेट्री भी डील कर सकता है। तो मिर्गी का दौरा एक आप इमरजेंसी कंडीशन आप मान सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम, ठीक है। खूब किसी को जल्दी सांस ले रहा है वो, लेकिन ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, पेशेंट नॉर्मल है, कॉन्शियस है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम, जो कि एक कन्वर्सन डिसऑर्डर का एक पार्ट है। कन्वर्सन रिएक्शन या डिसऑर्डर, उसमें क्या होता है? पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, सिम्टम है लेकिन वो बीमारी नहीं है। जैसे वो बोल रहा है कि छाती में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन छाती में उसको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहीं और मानसिक रूप से परेशान है, लेकिन पेशेंट जो है डॉक्टर के सामने ये कह रहा है कि मेरे छाती में दर्द है, लेकिन है उसको कहीं और दिक्कत। ये जो फॉल्स सिम्टम प्रेजेंटेशन है, पेशेंट आएगा बेहोश होकर, स्पेशली लेडीज आती है, लेमैन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं हिस्टीरिया, उसी का आजकल उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्सन डिसऑर्डर। ये आता है शॉर्ट नोट में भी, आपको पूछा भी जाता है कन्वर्सन डिसऑर्डर के सिम्टम कुछ और है, बीमारी कुछ और है, वो डिप्रेशन में है, लेकिन वो सिम्टम दे रहा है कि पेट में बहुत सीवियर पेन हो रहा है, छाती में सीवियर पेन हो रहा है, बेहोश है पेशेंट, लेकिन टोटल वाइटल नॉर्मल है, आँख ज़बरदस्त। अगर उसको आप किसी चीज़ से कोई इंजेक्शन देते हैं या किसी चीज़ से उसका स्किन को ट्रैक्शन करके खींचते हैं तो क्या होगा? वो पेशेंट कॉन्शियस होकर उठ के बैठ जाएगा। ये है कन्वर्सन रिएक्शन, ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। डिलीरियस स्टेज, पेशेंट डिलीरियस स्टेज बताया, वो भी एक आपका इमरजेंसी कंडीशन। व्हाट इज़ द नर्सिंग रोल? ये पूछा जाता है कि इमरजेंसी साइकेट्री में नर्सिंग का रोल क्या है? नर्सिंग का रोल है पेशेंट के वाइटल्स को लेना, क्योंकि वाइटल्स आप ले रहे हैं तभी आपका पेशेंट रूल आउट होगा कि ये पैथोलॉजिकल है या कन्वर्सन रिएक्शन है। पैथोलॉजिकल में आप शुगर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम डिसबैलेंस होता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन कन्वर्सन रिएक्शन जब होगा उसमें सब पैरामीटर आपका नॉर्मल रहेगा। कन्वर्सन रिएक्शन में उसको बीमारी कुछ और है, लेकिन प्रेजेंट तो आपको कुछ और कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ आपको इमरजेंसी साइकेट्री में आता है। नर्सेज का रोल क्या है? वाइटल्स लेना। वाइटल्स मीन बीपी, शुगर, पल्स, कॉन्शियस है कि नहीं, ऑक्सीजन लेवल कितना है, पेशेंट के अटेंडेंट को काउंसलिंग करना कि सब वाइटल्स पैरामीटर नॉर्मल है। उसके बाद काउंसलिंग करके उसको बताना कि आपकी प्रॉब्लम चेस्ट पेन का नहीं है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीवर में कोई प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम नहीं है, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अटेंडेंट को ये चीज़ बताना है कि इनको ये चीज़ का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में है या एंजाइटी है ज़्यादा, वर्कलोड प्रेशर है ज़्यादा। ये एक ऐसे आपको, दैट इज़ द रोल ऑफ योर नर्सिंग सेक्रेटरी। व्हाट इज डिलीरियम, मेंटल, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक डिसऑर्डर है जहाँ पे पेशेंट को ये फील होता है कि हम कुछ भी अगर खा लेंगे तो हमारा वेट गेन होगा। एक एनोरेक्सिया नर्वोसा इज ईटिंग डिसऑर्डर। क्या कंडीशन है इसमें? पेशेंट को ये फील होता है कि कुछ भी वो खा लेगा तो उसका वेट गेन हो जाएगा, इसलिए वो कुछ खाएगा नहीं, डे बाय डे उसका वेट लॉस होता जाएगा। उसके बावजूद भी
पूरा मसल चला जाएगा, कोई बॉडी में फाइट नहीं रहेगा। इन स्पाइट ऑफ दैट उसको फीलिंग रहेगा कि वो हम दुबले नहीं हैं, हम मोटे। इसमें हिडन कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर रहता है, या डिप्रेशन रहेगा, या एंजाइटी रहेगा, या और कोई डिसऑर्डर रह सकता है। दैट इज़ द कंडीशन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, दैट इज योर ईटिंग डिसऑर्डर। ओके, नाउ डिलीरियम में डिमेंशिया हो गया, मेंटल डिमेंशिया। अच्छा, व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर? दो चीज़ है, एंजाइटी। एंजाइटी में भी मैं बताया कि पल्पिटेशन होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पर्सपिरेशन होगा, पल्पिटेशन होगा, दिस इज एंजाइटी पार्ट। डिप्रेशन, इसके उल्टा है डिप्रेशन। डिप्रेशन में लो मूड रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, वेट गेन ज़्यादा हो रहा है, वेट गेन कम हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आपका सब चीज़ इफेक्टेड रहेगा। सोशल लाइफ इफेक्टेड रहेगा, सेक्सुअल लाइफ इफेक्टेड रहेगा, स्लीप डिसऑर्डर रहेगा। तो ये सब जो सिम्टम है, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, मैंने आप बहुत ज़्यादा खा सकते हैं या भूख नहीं लगता, दोनों कंडीशन होता है। एक पेशेंट में अगर दोनों कंडीशन हो रहा है, एंजाइटी का भी फीचर है, डिप्रेशन का भी फीचर है, कभी कभी वो बहुत खुश रह रहा है, कभी कभी वो बहुत दुखी रह रहा है, कभी कभी पार्टी में चला जा रहा है, कभी कभी घर से ही नहीं निकल रहा है, बोथ कंडीशन। तो जो बोथ कंडीशन है, इसी को बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। एंजाइटी का फीचर, डिप्रेशन का फीचर अगर बोथ है, अलग अलग सेटिंग में, एक ही पर्सन है, तो हो गया बाइपोलर डिसऑर्डर। ये दो टाइप का होता है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में डिप्रेशन का फीचर ज़्यादा रहेगा, एंजाइटी का फीचर कम रहेगा। टाइप 2 में डिप्रेशन का फीचर कम रहेगा और एंजाइटी का फीचर ज़्यादा रहेगा। दैट इज योर बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, नाउ बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। अच्छा, व्हाट इज सिजोफ्रेनिया? सिजोफ्रेनिया एक लंबा क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। आप समझिए कि सिजोफ्रेनिया क्या है और इसको आप इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, यू विल गेट 100% मार्क्स। व्हाट इज सिजोफ्रेनिया? सिजोफ्रेनिया इज ए कंडीशन वेयर पेशेंट डोंट अप्रिशिएट इनसाइट। पेशेंट को हाइलुसिनेशन होता है, हाइलुसिनेशन भी पूछा जाता है। अच्छा, हाइलुसिनेशन क्या है? विदाउट किसी स्टिमुलस के, विदाउट किसी सब्जेक्ट के, विदाउट एनीथिंग, कुछ भी आसपास नहीं है, ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज़, वस्तु कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको परसेप्शन लग रहा है कि कोई आदमी हमसे बात कर रहा है, लेकिन कोई उससे बात नहीं कर रहा है। कोई आदमी उसको मारने आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा कोई मारने नहीं आ रहा है उसको। ये जो कंडीशन है ब्रेन का, इसमें इनसाइट लॉस हो जाता है। इनसाइट मीन्स क्या है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नाम है, क्या पता है, आप क्या हैं। अगर ये आप जान रहे हैं तो आपका इनसाइट प्रेजेंट है, अगर नहीं जान रहे हैं तो ये इनसाइट लॉस है। तो सिजोफ्रेनिया में क्या होगा? इनसाइट एब्सेंट रहेगा और हेलुसिनेशन रहेगा, उसको लगे कोई कान में। इसीलिए जो लोग बाहर में जो घूमते हैं, आप देखिएगा, न उनको खाने का चिंता है, न कैसा कपड़ा पहन रहे हैं चिंता है, न कहाँ सो रहे हैं चिंता है, नहीं खा रहे हैं क्या चिंता है, फैमिली में कौन है नहीं याद है, कहाँ जाना है वो भी याद नहीं है, कहीं भी सो गए, कुछ भी पहन लिए। दैट इज सिजोफ्रेनिक पेशेंट। ठीक है, इनसाइट प्रेजेंट नहीं है, हेलुसिनेशन। आप देखिएगा कभी कभी बड़बड़ाते बोलते रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है, उसको लग रहा है कि कोई कान में हमको बोल रहा है। और ये आपको आश्चर्य होगा जान के कि ये 100% ट्रीटेबल डिजीज है। ये आप इलाज कराएं, 100% क्योर होगा। व्हाट इज़ द नर्सिंग रोल? नर्सिंग का रोल क्या है कि पेशेंट को काउंसलिंग करे, और डॉक्टर का रोल क्या है कि काउंसलिंग करे कि ये बीमारी ठीक होने वाली है। और इंडिया में नर्सिंग पे इसीलिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि MBBS के कैटेगरी में साइकेट्रिक इतना नहीं पढ़ाया जाता है जितना आपको GNM BSc में पढ़ाया जाता है। पता नहीं व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। पहले से तो सब्जेक्ट को पढ़ाया गया है MBBS में, लेकिन अभी भी स्टिल इट इज़ बैक। सो दैट इज सिजोफ्रेनिया। साइन एंड सिम्टम क्या है? मैनेजमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। मैनेजमेंट क्या है? नर्सिंग, कोई भी नर्सिंग का क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, कोई भी एनी क्वेश्चन, जस्ट राइट डाउन नर्सिंग रोल, ईच एंड एवरी
आप स्टेप में आप एक नीचे लिखिए कि नर्सिंग का रोल क्या है। आपको दवा प्रेस्क्राइब नहीं करना है, दवा के विषय में कम जानिए चलेगा, लेकिन नर्सिंग का रोल क्या है सिजोफ्रेनिया में। आप देखिए, वो तो नर्सिंग का रोल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टोटल साइकेट्रिक डिसऑर्डर में ये आप लोग नोट कर लीजिए कि ये चीज़ लिखना है हमको, 5 से 10 पॉइंट। आप एवरी केसेस में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं मेंटल हेल्थ। पहला है न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट को न्यूट्रिशन बहुत पुअर आता है। न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, बेड उसका कैसा है वो ठीक करना है, लाइफ स्टाइल कैसा है उसका आपको ध्यान रखना है। सबसे वाइटल रोल क्या है कि वो मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो साइकेट्रिक पेशेंट को आपको सामने मेडिसिन देना है और उसको खिलाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेज में पेशेंट फेलियर में जाता है, ट्रीटमेंट फेलियर हुआ है बिकॉज पेशेंट दवा ले ही नहीं रहा है। उसको ये लग रहा है कि मैं तो बीमारी नहीं, तो दवा क्यों लेना है। तो आपको पेशेंट को सामने उस दवा देना है, नहीं उस समय दवा ले रहा है तो आप किसी चीज़ में मिला के उसको दीजिए, लेकिन आपको देना है। तीसरा चीज़ क्या है, कोई इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करना है। चौथा चीज़ नर्सिंग स्टाफ का काम है कि अटेंडेंट को ये चीज़ बताना है कि ये चीज़ बीमारी इसकी ज़रूरत है। छठी चीज़ क्या है, आप अटेंडेंट को ये बार बार बताइए कि ये बीमारी ठीक होने वाली है, इनका ख्याल रखें, इनका ध्यान रखें। सातवीं चीज़ क्या है, 7 पॉइंट, कि बॉवेल ब्लैडर क्लियर कब हो रहा है पेशेंट का, बाथरूम कब जा रहा है आ रहा है, उसका ख्याल रखना है। क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट किसी कंडीशन में आपको रह सकता है, उसको धीरे धीरे बहुत स्लोली प्रोग्रेस होता है। तो और मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, जो लोगों को दिमाग में है ये चीज़ फिक्स्ड है कि ये बीमारी ठीक नहीं होती है, लंबे चलती है, पागल है, और ये घर में एक पागल हो जाएगा तो दूसरों को भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो सकता है। ये मिथ को आपको बार बार बोल के काउंसलिंग करके उनको हटाना है कि भैया ये एक दूसरे से नहीं फैलने वाली बीमारी है, ये ठीक हो जाएंगे जो भी पर्सन है। और एक और मिसकंसेप्शन है कि ये ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है, कम उम्र के लोगों में नहीं होता। मैंने देखा है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इवन 7 to 8 ईयर्स के बच्चे को होता है। मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी। 3 दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया था, वो सीवियर डिप्रेशन बिकॉज ऑफ स्कूल प्रेशर एंड फैमिली प्रेशर एंड ऑल दोस थिंग्स। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इंडिया में भी बहुत कॉमन है और इसमें नर्सिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो ये 7-8 पॉइंट अब आपसे अगर पूछा जाए कि बारे में नर्सिंग को टोटल चीज़ में आपको लिख देना है। नाउ अच्छा, मेंटल हाइजीन क्या है। हाइजीन मीन्स क्या होता है, साफ सफाई, सिंपल लॉन्ग समझिए। तो मेंटल हाइजीन क्या है, अच्छा सोचना, अच्छे लोगों में रहना, सोशल लाइफ अच्छा व्यक्ति तब कर रहे हैं, आपकी वर्किंग आपका ठीक है, फैमिली में कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये है आप मेंटल। इस चीज़ में अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको साइकेट्री से कंसल्ट करना है, बिकॉज योर मेंटल हाइजीन इज डिस्टर्ब। मेंटल हाइजीन जब डिस्टर्ब होगा तभी आपको साइकेट्रिक डिसऑर्डर होने की संभावना है। तो दैट इज़ योर मेंटल हाइजीन। अच्छा, कन्वर्सन रिएक्शन अभी हमने बताया, फिर से मैं एक लाइन में बता दे रहा हूँ। कन्वर्सन रिएक्शन नॉर्मल में हिस्ट्रिया बोलते हैं, सिम्टम कुछ और है, उसको प्रॉब्लम कुछ और है, सिम्टम आपको कुछ और दे रहा है। वो लाइक सीवियर पेट में दर्द है, अब उसको कुछ नहीं है, एग्जामिन कीजिए, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन, वट एवर यू आर डूइंग, बोलेगा कि हमको आएगा कि कोई एब्डोमिनल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप हिस्ट्री लीजिएगा, काउंसलिंग कीजिएगा, बार बार हिस्ट्री काउंसलिंग, उसके बाद पेशेंट बताएगा कि हमको डिप्रेशन है, हमको फैमिली मेम्बर्स में ये तंग करता है, हमको काम करने का मन नहीं करता, हमको ज़बरदस्ती का, हमको पढ़ने का मन नहीं करता, हमको ज़बरदस्ती का, हमको उसके साथ जाना है, हमको ज़बरदस्ती किया जाता है। तो समथिंग हैपन विद दिस पर्सन, बट वो किसी को ये चीज़ बता नहीं सकता कि मुझे इस पर्सन से प्रॉब्लम है।
और वही वो सिम्टम लेके आता है कि हमको पेट में दर्द है। ये सबसे कॉमन सिम्टम क्या है कन्वर्सन रिएक्शन में? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कोई सडन बात कर रहा है, गिर गया। और सबसे ज़्यादा मैनेज करना ये डिफ़िकल्ट केस होता है इमरजेंसी में कन्वर्सन रिएक्शन, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे अटेंडेंट आते हैं। उसको लगता है कि अभी हमसे बात कर रहा था, तभी वो लट गया। उसको कुछ ना कुछ सोच लिया, वो बेहोश हो गया। अब आप देखिएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग, ऑल पैरामीटर्स नॉर्मल। दैट इज योर कन्वर्सन रिएक्शन। सुसाइड बता दिए, डिप्रेशन बताएं, अच्छा अल्कोहल पूछा जाता है। अल्कोहलिक्स पहले भी मेरा वीडियो है। अल्कोहलिक्स दो तरीका का आप इसको कैटेगरी में डिवाइड, एक्यूट अल्कोहल पॉइजनिंग एंड क्रोनिक। तो क्रोनिक में हो जाएगा आपको अल्कोहलिक्स, जिसका नर्सिंग में। अल्कोहलिक अब क्या है? ये हो गया आपको ड्रग एब्यूज़, किसी चीज़ का एब्यूज़। अल्कोहलिक का सिम्टम क्या रहेगा? एक्यूट आएगा तो पल्पिटेशन रहेगा, पेशेंट रेस्टलेस रहेगा, ड्राउजी रहेगा, ये आपको एक्यूट। क्रोनिक, व्हाट इज द ऑर्गन अफेक्टेड? ऑर्गन अफेक्टेड आपका क्या क्या है? मोस्ट प्राइमरी ऑर्गन अफेक्टेड होता है लीवर डिजीज प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट। इसमें नर्सेज का क्या रोल? नर्सेज का रोल है अल्कोहल कंजम्पशन को रोकना, उसके लिए काउंसलिंग करना। दैट इज कॉल्ड योर रिहैबिलिटेशन, रिहैब सेंटर। उसमें नर्सिंग का रोल है, काउंसलिंग करना, जो काउंसलर हैं उनको सपोर्ट करना, टाइम पे दवा देना। अगर कोई एंजाइटी डिप्रेशन का कोई सिम्टम है उसको ट्रीटमेंट करना। लीवर डिजीज़ का सिम्टम है उसको ट्रीटमेंट करना, रिहैबिलिटेशन सेंटर पे भेजना, ड्रग्स के साथ कंपाइलेशन रखना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी साइकेट्रिक डिसऑर्डर कि पेशेंट ड्रग्स ले रहा है कि दवा जो प्रेस्क्राइब है वो ले रहा है, ठीक है।